वेलकम गाइज जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके इंट्रांस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइज सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यू जेम के चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय जो होती है उसमें लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, हरे शैवाल के कारण और कवक के कारण। बताइए। टिक लगा दिया? सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चेक नाउ। पहले टिक लगा लिया करो गाइज, आपकी तैयारी अच्छी होगी। लगा लिया होगा आपने अपने माइंड में कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, सोच लिया होगा। तो चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन होगा हरे शैवाल। यानी कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। गाइज अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं एक कि डेंगू के बारे में सब जानते हैं, डेंगू फीवर, डेंगू बुखार, डेंगू किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन में यही ऑप्शन दे दिए जाए, ठीक है, जीवाणु, विषाणु, कवक और यहाँ हरे शैवाल की जगह प्रोटोजोआ हो जाए, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? फिर डेंगू किसके कारण होता है, मैं आपसे ये सवाल पूछ लूँ तो आपका आंसर क्या होगा? क्या विषाणु होगा, या फिर जीवाणु, या फिर प्रोटोजोआ, या फिर कवक? बताइए। अपने माइंड में वन थॉट बना लीजिए कि ये होगा। बना भी लिया होगा, ठीक है। तो बहुत सारों ने तो ये बनाया होगा प्रोटोजोआ वाला, ठीक है। कितनों ने बनाया वो तो आप खुद जानते हो, बट जिन्होंने प्रोटोजोआ बनाया उनको ये वीडियो 10 बार देखने की जरूरत है, क्योंकि प्रोटोजोआ इसका आंसर नहीं होगा। गलत है प्रोटोजोआ। और कवक जिसने टिक लगाया वो भी गलत है। जिसने जीवाणु टिक लगाया वो भी गलत है। जिसने विषाणु टिक लगाया होगा, डेंगू विषाणु के कारण होता है, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है। क्योंकि डेंगू वायरस के कारण ही होता है। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मच्छर से होता है ना, तो बहुत सारे सोचते हैं कि प्रोटोजोआ से होता होगा। जी बिल्कुल नहीं। अगर आपको पता नहीं था तो आज से पता रख लेना कि डेंगू जो बुखार होता है वो वायरस से होता है, ठीक है। कौन से मच्छर से होता है? एडिस एडिप्टिस मच्छर से होता है। येलो फीवर भी इसी से होता है, ठीक है। तो वायरस से होता है डेंगू, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, आपकी प्लेटें डाउन हो जाती है, यानी कि ब्लड का क्लॉट बनने में दिक्कत होती है। तो ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए मैंने पूछा था, पूछता रहूँगा मैं तो, क्योंकि मेरा तो काम ही है, ठीक है। चलते आगे एक और। याद रखना इन फ्यूचर। और मलेरिया किससे होता है? वो होता है प्रोटोजोआ से, ठीक है। और डेंगू किससे होता है? वो होता है वायरस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं गाइस। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, शैवाल के कारण, कवक के कारण। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु के कारण। नींबू का कैंकर रोग होता है। और कोई भी रोग आपसे पूछा जा सकता है गाइस, ठीक है। टीबी किससे होती है, मिजल्स किससे होता है, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। चिकन पॉक्स किससे होता है ना। तो ये सब क्लियर होना चाहिए, आप बेसिक नॉलेज है जो कि आपको पता होना चाहिए। चलते आगे और सब कंप्लीट मैं करा दूंगा अगर आप चैनल पे आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मूंगफल, सरसों, गन्ना, ज्वार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सरसों। बहुत सारे अभी तो आपको बहुत सारे ढेर सारे मल्टीपल चॉइस करवाने मेरे को। गेहूँ से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे? केसी मेहता, डी पद, बिरबल, या फिर इनमें से कोई नहीं। गेहूँ में रस्ट रोग, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केसी मेहता। गेहूँ में संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? नारियल, नारंगी, सेव, अंगूर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेव। अग्नि नीरजा सेव में होता है। अगला क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर है नींबू का एक रोग, नींबू का प्रसिद्ध कीट, नींबू की एक प्रजाति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नींबू का एक रोग। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण होता है, कौन है? ऑक्सीजन की कमी, पोटेशियम की कमी, बोरॉन की कमी, या फिर तांबे की कमी। पोटैटो में होता है ना ब्लैक हार्ट, उसका कारक क्या है, कॉज क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग होगा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ
पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम, कॉर्टेक्स, जाइलम, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है। सो गाइस ये तो आपको क्लियर होगा ना कि जाइलम क्या यूज होता है, फ्लोएम उत्तर का क्या यूज होता है। पादपों में बना खाने का काम परिवहन कौन करता है? फ्लोएम, जबकि जल और लवणों का परिवहन जाइलम करता है। ठीक है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स या फिर पीत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जाइलम। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वायु में कण, पेशाब में संकर, वातावरण में ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए। ठीक है। चलते आगे और अगला जो क्वेश्चन है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? अनुवांशिकी, शारीरिकी, कोशिका विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। वंशागति के अध्ययन से संबंधित, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुवांशिकी। देखो गाइस इजी क्वेश्चन भी है और हार्ड भी है। निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? मेंडल को, वीजमान को, डार्विन को, कैसी मेहता को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेंडल जी को। ठीक है। अगला सवाल है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? डी पंत, जॉनसन, मेंडल, डार्विन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉनसन। जॉन सिन्हा से याद रखा लेना कि जीन शब्द का जीन और जॉनसन मिलती जुलती है। जीन किसके बने होते हैं गाइस? जीन आपने सुना होगा ना, जीन जिसके कारण लक्षणों का ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से बच्चों में, उनकी संतानों में। तो जीन्स आरएनए के बने होते हैं, प्रोटीन के होते हैं, या फिर डीएनए के होते हैं, या फिर डीएनए आरएनए के दोनों के होते हैं। जीन्स किसके बने हुए होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डीएनए के। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? अरविंद खुराना ने, मिलर ने, डार्विन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरविंद खुराना ने सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? वाटसन, मुल्लर, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वाटसन। गाइज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उसमें हम अर्धचालक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो रेडी रहना। अभी इसको फिलहाल कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स और सॉल्यूशन के साथ हो भी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है अर्धचालक से। ठीक है, ये हमारे बायो हो जाए, उसके बाद उसका नंबर है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम, राइबोसोम, आरएनए, इनमें से कोई नहीं। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रोमोसोम। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? ब्राउन, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक दिया था? तो वो दिया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में, सेंट्रोसोम में, गोल्जी काय में, इनमें से कोई नहीं। सेल्स जो होती है उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका राइबोसोम में। ठीक है, कोशिका में राइबोसोम होता है ना, वहाँ पे होता है प्रोटीन का संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है आपका, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल, खनिज, प्रोटीन, चर्बी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जल। ठीक है, चलते आगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? पाचन रस उत्पन्न करना, स्त्राव करना, श्वसन, ये सभी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका स्त्राव, सिग्रेशन। ठीक है, गोल्जी बॉडी होता है ना आपके सेल्स में, सेल से भी क्वेश्चन बनते हैं, अंदर का मेटल सब पता होना चाहिए आपको। हम सब कोशिका से मिलकर बने हुए, तो हमारी इकाई क्या है? कोशिका। जैसे पदार्थ की कोशिका क्या होती है? पदार्थ की कोशिका क्या होती है गाइज? पदार्थ की कोशिका होती है परमाणु। ठीक है, क्योंकि वो उसी से मिलकर बना हुआ होता है।
किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोशिका भित्ति। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यानी कि कोशिका भित्ति का अंतर पाया जाता है। हम जो इंसान है, जंतु जो है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पादपों में कोशिका भित्ति होती है ताकि उनको प्रतिकूल वातावरण से बचाया जा सके, तो उनको नीड है, इसलिए कोशिका भित्ति वहाँ पर होती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लवक। ठीक है, चलते आगे को। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति ग्रह। और आपसे पूछ ले जाए कि आत्मघाती थैली क्या होती है, तो सबको पता होगा ना, तो आत्मघाती थैली, सुसाइडल वेग, लाइसोसोम। ठीक है, चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, मुंबई में, कोलकाता में, इनमें से कोई नहीं। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद में। नॉलेज होना जरूरी है ऐसी भी। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रदरफोर्ड ने, एक्सेल ने, पुरकेंज ने, जॉन डाल्टन ने। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग, सो इसका राइट ऑप्शन पुरकेंज ने। ठीक है, पुरकेंज ने किया था सबसे पहले। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रिका, केंद्रक, जीवद्रव्य, इनमें से कोई नहीं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केंद्रक द्वारा। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? एक्सेल का, लेमार का, हेनरी का, इनमें से कोई नहीं। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक्सेल, एक्सेल है। ठीक है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा कि फूलों के रंग विभिन्न होते हैं, बीजों के रंग विभिन्न होते हैं, तो किसके, इनको कौन प्रदान करता है ये रंग, आकर्षण रंग? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। और फिर पत्तियों को हरा रंग, ये पूछ भी लिया नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग कौन देता है? क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। देखो, फूलों को तो कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। और पत्तियों को कौन देता है? सिंपल सी बात है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यानी कि अलग अलग देते हैं। कोशिका की आत्मघाती, हो गया ना, मैंने बोला था ना, आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग किसको बोलते? तो लगभग सभी बच्चों को आ गया होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? तो कहते हैं लाइसोसोम को। ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा आपने। चलते आगे को। जीवन का भौतिक आधार क्या है? कोशिका, केंद्रक, भोजन, प्रोटोप्लाज्मा। जीवन का भौतिक आधार, तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्मा है। इसको कर लेते, इसके बाद हम फिजिक्स यानी कि अर्धचालक वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर सब आ जाएगा आपको इसमें। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्राउन। ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले की थी। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित रहता है यानी कि एब्सेंट रहता है? हरे सवालों में, जीवाणु में, कवक में या फिर हिस्ट में? माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का शक्ति ग्रह है, ये किसमें एब्सेंट रहता है? ऑप्शन आपके सामने है, शैवाल, जीवाणु, कवक, हिस्ट। टिक लगा दो, लगा दिया। राइट नाउ इसका राइट ऑप्शन जीवाणु हो जाएगा। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। ठीक है, याद रख लेना, नहीं तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, सब कुछ याद हो जाएगा।
सभी को मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो सारे वीडियो है ना, नीचे लोगो दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके शुरू से देख लो एक बार, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 2 से 3 बार देखने में तो पूरा वीडियो याद हो जाएगा आपको। भोजन का अनिवार्य अवयव है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सभी भोजन का अनिवार्य अवयव है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? विटामिन, जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। टिक लगा दो। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। इतना इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट, देख लो। चलते आगे और अगला सवाल है, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, सेलुलोज का। कैप्सूल का आवरण बना होता है। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च का। ठीक है, आप जो कैप्सूल आपने भी लिया होगा ना, कभी कभी तो बीमार होंगे तब, या फिर कभी ताकत के कैप्सूल जो आते हैं ना, वो किसके बने होते हैं? स्टार्च के बने होते हैं। जैसे हम इसको लेते हैं तो ये डिजोल्व हो जाता है हमारे अंदर जाके। ठीक है, और ये ताकत भी देता है क्योंकि इसमें स्टार्च है। तभी आपने देखा होगा कि कुछ जो कोई भी हो गया व्यक्ति जो बीमारी होने पर या फिर किसी कारणवश कैप्सूल लेता है तो उसमें थोड़ा सा शरीर उनका मोटापा, यानी कि थोड़ी हेल्थ बन जाती है उनकी, कैप्सूल खाने से थोड़ा मोटापा आ जाता है। तो इसी कारण से आता है क्योंकि इसमें स्टार्च मौजूद होता है। चलता है कि और स्टार्च मौजूद होता है और अंदर दवाइयाँ होती है उसमें कैप्सूल के अंदर। शहद का प्रमुख घटक क्या है गाइस? शहद तो खाया होगा आपने सभी बचपन में कभी ना कभी तो। ठीक है, कितना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है शहद, किसको बुरा लगता है? बट आजकल मिलता कहाँ है? मार्केट में ही मिलता है एक्चुअली, पूरा ताज़ा तो मिलता नहीं है। इसका प्रमुख घटक क्या है? माल्टोज, फ्रेक्टोज, ग्लूकोज, विटामिन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेक्टोज। ठीक है, अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल। ठीक है, फटाफट। सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज। तभी तो आपसे टीवीओ में ऐड आ जाता ना पहले, ग्लूकोज डी, तुरंत ऊर्जा का साधन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो इसीलिए बोलते थे, जो कि आज आपको समझ में आ रहा है। और कभी बीमार हो जाते हैं तब भी ग्लूकोज के जो ड्रिप लगाई जाती है ना, ठीक है, ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जाती है ताकि आपको थोड़ी सी ऊर्जा मिल सके। ड्रिप लटका दी जाती है और उसे कनेक्टेड कर दी जाती है, तो ग्लूकोज की होती है। शहद क्या होता है ये तो हमने देख लिया। शहद क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, मीठी चीज़ें, तो कार्बोहाइड्रेट तो होगा ऐसे ही। जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं उनको कार्बोहाइड्रेट होता है, जितनी भी चिकनी चीज़ें उसमें वसा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से सार्वत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है? खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। सार्वत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है, कौन करता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान? कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन या फिर विटामिन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट न संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन, शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, चलता है कि एथलीट को निम्न में से किस से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से या फिर विटामिन से? सो गाइस वो मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से? सो गाइस वो मिलता है प्रोटीन से। ठीक है, शरीर का निर्माण। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं गाइस? एंजाइम लिपिड होते हैं या फिर अम्ल होते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट होते हैं या फिर प्रोटीन होते हैं? सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। सो गाइस ये हमारा कंप्लीट है और नेक्स्ट वीडियो अर्धचालक पर डिपेंड होगा, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक से, और पूरा सॉल्यूशन साथ में उसको बताऊंगा। बहुत मज़ा आएगा आपको देखना। सारी आपकी फिजिक्स, भौतिक विज्ञान एकदम से इजी हो जाएगी। ठीक है,
जो आप बोलते हो ना कि भौतिक विज्ञान थोड़ी हार्ड है, कुछ भी नहीं है। पीएन जंक्शन हम पढ़ेंगे, वहाँ पर डायोड पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। और ट्रांजिस्टर जो है कि वो भी पढ़ेंगे, इनमें किस प्रकार से चालकता होती है, किस प्रकार घटती है, गेट कौन कौन से होते हैं, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो गाइज, अगर आपने इस चैनल के कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप जाके उसको देख लीजिए, मिस मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके MCQs MK चैनल के, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में जिसको चाहिए तो हमारा जो JK लॉन जॉब है, JK लॉन जॉब चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इंग्लिश मीडियम का भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, इंग्लिश मीडियम का भी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो फ़ायदा उठाइए, उनका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक, और जाके JK लॉन जॉब से भी फ़ायदा उठाइए जितना हो सके। जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है लपेटते रहो, काम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अर्धचालक के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते बनते आपके इंट्रेंस एग्जाम में। और कर दीजिए लाइक और वीडियो को कर दीजिए शेयर। ओके, धन्यवाद।